हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस न्यू लेक्चर। आज के इस लेक्चर में हम इंग्लिश के चैप्टर 1 को कवर करने वाले हैं। द फर्स्ट चैप्टर इज़ पोएम वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर। इट इज़ रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द पोएट। बर्थ कहाँ हुआ था इनका और कब हुआ था? बर्थ वॉज 7 मई 1861। प्लेस वॉज कोलकाता, जो पहले कलकत्ता के नाम से जाना जाता था। इन्हें प्राइज़ क्या मिला था? नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर इन 1913, फर्स्ट नॉन यूरोपियन टू विन द नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर। अच्छा, ही वॉज अवॉर्डेड फॉर गीतांजलि, जो कि इनकी पोएम कलेक्शन थी। ही वॉज बंगाली पोएट, नोवेलिस्ट, पेंटर, एजुकेटर एंड नेशनलिस्ट। बेस्ट नोन वर्क्स are the Postmaster, Gora and Broken Nest. He composed national anthem of 2 countries. Do you know which? इंडिया के नेशनल एंथम को तो हम जानते हैं। If you know the answer for Bangladesh, please let me know in the comment section. This poem was translated from Bengali to English by Tagore himself. This poem describes his vision of free India. It was written before India was free, independent. इंडिया वॉज फ्री। सो ये इनकी एक विज़न है कि ये किस तरीके से इंडिया को विज़न करते हैं, किस तरीके की विज़न है इनकी इंडिया की फ्रीडम को लेकर। लोग कैसे होने चाहिए, हमारा इंडिया कैसे होना चाहिए, इस चीज़ को यहाँ पे पोएट हमें बता रहे हैं। नेक्स्ट पेज, दिस इज़ द पोएम वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर एंड द हेड इज़ हेल्ड हाई, where knowledge is free, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls, where words come out from the depth of truth, where the tireless striving stretches its arms towards perfection. Here, this word fragments meaning is small parts broken off from something. Synonyms: piece, part, section, segment. Antonyms: fix, रिकन्स्ट्रक्ट, रिपेयर, रिबिल्ड। फ्रेगमेंट क्या होती है? किसी एक ऑब्जेक्ट को अगर हम उसे तोड़ दें और छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दें, सो दैट छोटा पार्ट, ब्रोकन पीस, पार्ट, सेक्शन, सेगमेंट, वो क्या है? फ्रेगमेंट है। इसकी जस्ट अपोजिट एंटोनिम क्या है? किसी चीज़ को फिक्स करना, रिकन्स्ट्रक्ट, दोबारा बनाना, उसे रिपेयर कर देना, रिबिल्ड कर देना उसे फिर से। सो दिस आर एंटोनिम्स। नेक्स्ट वर्ड इज़ स्ट्राइविंग, विच मीन्स ट्राइंग हार्ड। सिनोनिम्स क्या है? स्ट्रगल करना, एफर्ट, टॉयल, एंडीवर करना। किसी काम में एकदम से स्ट्रगल कर रहे हो, एफर्ट डाल रहे हो, अच्छा खासे हम मेहनत कर रहे हैं। सो दिस इज़ स्ट्राइविंग। एंटोनिम्स: अनएम्बिशियस होना, लेज़ी, डिमोटिवेट, इंडोलेंट होना, बिल्कुल लेथार्जिक होना, सेडेंट्री होना, बिल्कुल कुछ भी नहीं करना। सो दीज आर दी एंटोनिम्स। मीनिंग ऑफ दिस पोएम वी सी, दिस पोएम इज़ ए प्रेयर टू गॉड द ऑलमाइटी फॉर अ true freedom of his country, reveals his thought for country's freedom. ये एक प्रेयर है जो रविंद्रनाथ टैगोर हमारे पोएट हैं, उन्होंने गॉड को प्रे किया है कि वो किस टाइप की फ्रीडम अपनी कंट्री में देखनी चाहते हैं और पीपल किस तरीके के हो, हमारे जब इंडिया फ्री होगी तो कैसे तरीके के लोग होने चाहिए, वो उनको विजन करके बता रहे हैं। वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर एंड द हेड इज़ हेल्ड हाई। इट मीन्स कि माइंड में अब हमारे किसी तरीके की फियर नहीं होनी चाहिए, डर नहीं होना चाहिए, किसी तरीके कष्ट, पीड़ा, ऑपरेशन, कंपल्शन ना हो हम पे। अब हम फ्री हो जाए, इन सारे डर से मुक्त हो। हेड इज़ हेल्ड हाई इन डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। हमारी हेड हमेशा सर ऊंची हो, गरिमा मर्यादा के साथ, अपने आत्मसम्मान के साथ हमारी सर ऊंची होनी चाहिए। वेयर नॉलेज इज़ फ्री, हमारी ऐसी कंट्री में नॉलेज फ्री होनी चाहिए। नॉलेज में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं हो कि ये बस रिच पीपल, अपर क्लास को ही अलाउ हो। एवरीबडी शुड बी अलाउड फॉर एजुकेशन, उनको एजुकेशन मिलना चाहिए। नेक्स्ट लाइन, वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रेगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स। इट मीन्स कि वर्ल्ड में, हमारी जो वर्ल्ड है उसमें यूनिटी हो। हमने नैरो डोमेस्टिक वॉल्स बना रखे हैं, कास्ट, रिलीजन, सोसाइटल स्टेटस, जेंडर, क्रीड के बेसिस पे हमने लोगों को ब्रेक कर दिया है, टुकड़ों में बांट दिया हमने हमारे वर्ल्ड को। इस तरीके की लाइफ, इस तरीके की वर्ल्ड नहीं, हमें यूनिटी बना के रखना है, हमारे वर्ल्ड को यूनाइट रखना है। वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ। कैसे वर्ड्स बोले हैं पीपल को? एवरीबडी शुड स्पीक ट्रूथ, नॉट टू बी सुपरफिशियल।
स्पीक फ्रॉम डेप्थ ऑफ हार्ट हमें बात कहनी है, ट्रूथफुल रहना है पीपल को, सच कहना है, सुपरफिशियल नहीं बनना है कि यू आर थिंकिंग समथिंग डिफरेंट और बस यू आर सेइंग कि मैं बहुत अच्छा हूँ, बहुत अच्छे से ट्रूथ आप नहीं कह रहे हो. यू शुड स्पीक ट्रूथ एंड वॉट एवर यू आर सेइंग से फ्रॉम द डेप्थ ऑफ योर हार्ट, डेप्थ ऑफ ट्रूथ. इस तरीके के वर्ड्स पीपल बोले. Where the tireless striving stretches its arm towards perfection. Everybody should continuously work hard to reach their goals, not to be lazy, demotivated ना हो. कंट्री पीपल कैसे हो लोग देश के, कंटिन्यूसली हार्ड वर्क करें, रीच करें अपने गोल को, गोल बनाए लाइफ में, गोल सेट करें और किसके लिए काम करें, परफेक्शन के लिए काम करें. ओके, नेक्स्ट पेज. Where the clear stream of reason has not lost its way into dreary desert sand of dead habit, where the mind is led forward by thee into ever widening thought and action, into that heaven of freedom, my Father, let my country awake. Here reason, the ability to think and act logically, people logically, rationally think करे. dreary, कोई चीज़ ड्रियरी होती है मतलब वेरी डल, नीरस हो, लाइफलेस हो, उसमें कोई इंटरेस्टिंग पार्ट ना हो, कोई एक्साइटिंग चीज़ ना हो. मीनिंग देखेंगे हम. वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीज़न हैज़ नॉट लॉस्ट इट्स वे इनटू ड्रियरी डेजर्ट एंड सैंड ऑफ डेड हैबिट. पीपल के पास क्लियर रीजन होनी चाहिए, लॉजिकल थिंकिंग हो. लाइक क्लियर स्ट्रीम कैसी होती है, बहती चलती है, वेरी क्लियरली दिखाई देती है स्ट्रीम बहती हुई. यू सी, इस तरीके से हमारी लॉजिकल थिंकिंग, रैशनल थिंकिंग होनी चाहिए हमारे लोगों में. कंपेयर किया है इन्होंने सुपरस्टिशियस बिलीव्स, जो पेसलेस बिलीफ है वो एक ड्रेयरी डेजर्ट की तरह होती है, बिल्कुल डल है, जहाँ पे कोई लाइफ नहीं है, कुछ इंटरेस्ट नहीं है, बिल्कुल डल सी लाइफ हो जाती है. तो इस सुपरस्टिशियस बिलीफ को हमें नहीं अपनाना है, हमें वेरी क्लियर लॉजिकल थिंकिंग के साथ रहना है. पीपल में लॉजिकल थिंकिंग हो, नॉट टू लूज इट्स वे इनटू डेजर्ट हैव रैशनल थिंकिंग. डू नॉट फॉलो बेसलेस सुपरस्टिशंस को फॉलो ना करें. कहीं हम ड्रेयरी डेजर्ट, लाइफलेस डल डेजर्ट में खो ना जाए, इन सुपरस्टिशियस बिलीफ में हम कहीं खो ना जाए. हमें क्लियर रीजनिंग, लॉजिकल थिंकिंग रखनी होगी लाइफ में. इस तरीके के लोग हो. वेयर द माइंड इज़ लेड फॉरवर्ड बाय दी इनटू एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन. पोएट यहाँ पे गॉड को प्रे कर रहे हैं कि गॉड आप इनको रास्ता दिखाए कि लोग कैसे हो, ओपन माइंडेड बने, एवर वाइडनिंग थॉट और इनके एक्शंस को ले लाइफ में, इस तरीके के प्रोग्रेसिव पीपल बने. ये गॉड को वो प्रे कर रहे हैं. इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम माय फादर लेट माय कंट्री अवेक. गॉड एज माय फादर, प्लीज़ आप अवेक करें कंट्री में लोगों को, और इस तरीके के हेवन ऑफ फ्रीडम को पोएट इमेजिन कर रहे हैं. पोएट ने विजन करके रखा है कि इस तरीके के फ्रीडम को वो देखना चाहते हैं और इस तरीके के लोग हमारे कंट्री में हो. इस तरीके की फ्रीडम को वो ट्रू फ्रीडम मानते हैं. सो दिस इज़ अ पोएम वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर. इट इज़ अ 35th पोएम ऑफ गीतांजलि, जो उनकी पोएम की कलेक्शन है. सो दैट्स इट इन दिस वीडियो. आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस. Please do like, share and subscribe. Thank you so much.